वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वर्ल्ड लिटरेचर। आज जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है बिटवीन द वर्ल्ड एंड मी बाय ता-नहीसी कोर्ट्स। कोर्ट्स की इस लेटर पे जो है वो ऑलरेडी जो है हम एक वीडियो अपलोड कर चुके हैं। उसका लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज के इस लेक्चर में डिटेल जो समरी है उसको डिस्कस करने वाले हैं। अच्छे से इसकी स्टोरी को अंडरस्टैंड करेंगे। लास्ट लेक्चर में इसका ओवरव्यू एंड मेजर जो थीम्स थे वो बहुत डिटेल से डिस्कस किए गए हैं। उसको ज़रूर देखिएगा। देन जो है आप इस वीडियो को देखेंगे, आपका जो कॉन्सेप्ट है बिटवीन दी वर्ल्ड एंड मी से रिलेटेड वो क्लियर हो जाएगा। अपनी स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने कल डिस्कस किया था कि कोर्स ने ये जो लेटर है अपने सन समोरी को लिखा है। समोरी को इन्होंने लेटर में अपनी लाइफ की जर्नी बताई है कि किस तरह से इनकी बर्थ होती है, बर्थ के बाद चाइल्डहुड इरन का कैसा था, यूथ कैसी थी, और अब ये जो अपने 40s में है उस टाइम पे इनकी क्या कंडीशन है, कैसी जो इनका आइडेंटिटी है बिल्ड हुई, यहाँ तक आते आते इन्होंने किन स्ट्रगल्स को फेस किया। ईच एंड एवरीथिंग जो है वो इन्होंने इस लेटर में मेंशन की है। तो कोर्स जो है वो सबसे पहले अपनी बुक को जो है वो स्टार्ट करते हैं। अपने सन को बताते हैं कि मैं जो हूँ, एक होस्ट होती है वो मेरा इंटरव्यू लेती है और उस इंटरव्यू में वो मुझसे क्वेश्चन करती है कि व्हाट इट मीन्स टू लूज हिज बॉडी, कि अपनी बॉडी को लूज करने का क्या मीनिंग है। इस क्वेश्चन को जो है वो कोर्स जो है बहुत इंटरेस्टिंगली लेते हैं, क्योंकि कोर्स जो है वो डिफरेंट प्लेस पे हैं और ये जो टॉक शो की होस्ट है वो डिफरेंट प्लेस पे है। इन दोनों के दरमियान जो एक वर्ल्ड है वो वर्ल्ड साइलेंस की है, एक्सप्लॉयटेशन की है, या फिर हम लोग कह सकते हैं एक वाइट वर्ल्ड है, जिसको आंसर करना है कोर्स ने अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल कोर्स आंसर करते हैं लेटर में कि अमेरिकन जो प्रोग्रेस है वो सिर्फ और सिर्फ जो बिल्ड हुई है, यहाँ पे जो कंस्ट्रक्ट हुई है वो एक्सप्लॉयटेशन पे हुई है। ब्लैक पीपल को एक्सप्लॉयट किया गया, उनको ओप्रेस किया गया, देन ही जो अमेरिकन ड्रीम है उसको फुलफिल किया जाता है। या फिर जो अमेरिकन डिफाई करते हैं डेमोक्रेसी को, हिपोक्रिटिकल ये जो उनका व्यू है टोटली बेस करता है एक्सप्लॉयटेशन पे, वो भी ब्लैक्स की एक्सप्लॉयटेशन पे। प्रेसिडेंट लिंकन ने कहा था कि यूएस में अब जब गवर्नमेंट होगी वो होगी गवर्नमेंट ऑफ द पीपल। तो इस सेंटेंस से उनका मीनिंग ये था कि उसमें अमेरिकन अफ्रीकन्स जो थे या फिर अफ्रीकन अमेरिकन थे उनको इंक्लूड नहीं किया जाएगा। उन्हें जो है ह्यूमैनिटी का लेवल नहीं दिया जाएगा। उन्हें जो है वो पर्सनहुड की कैटेगरी में जो है वो नहीं रखा जाएगा। अगर यूएस पे कोई उस टाइम पे रूल करेगा तो वो सिर्फ वाइट्स थे, ब्लैक्स को ये अलाउ नहीं किया जाता था उस टाइम पे। फर्दर कोर्स ने एक और कंटेक्स्ट में भी इस लेटर को लिखा था। वो ये था कि एरिक गार्नर, रेनिशा मैकब्राइड, जॉन क्रॉफोर्ड, माइक ब्राउन, इन सब के मर्डर्स हुए थे। अब ये सभी ब्लैक्स थे। इनके मर्डर्स हमें शो करवाते हैं कि किस तरह से ब्लैक पीपल्स की जो बॉडीज़ हैं उनकी डिस्ट्रक्शन हुई थी। और ये जो डिस्ट्रक्शन है ये अमेरिकन सोसाइटी के फैब्रिक में है। मीन्स के ब्लैक्स को एक्सप्लॉइट करना, ब्लैक्स को डिस्ग्रेस करना, उनको डिग्रेड करना, ये अमेरिकन सोसाइटी के फैब्रिक्स में है, उनके मैनर्स में है, उनकी नेचर्स में है, उनके इंटेलेक्ट में है, ये कुछ कॉन्सेप्ट्स। और ये उनके अमेरिकन ड्रीम का कंपोनेंट है। अगर किसी भी सोसाइटी को सेव करना है अगर प्रेजेंट टाइम में, तो उसे अमेरिकन ड्रीम के बारे में बताना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जैसी यूथ है, जैसी टेक्नोलॉजीज़ हैं, जैसी एडवांसमेंट हैं, अमेरिकन ड्रीम को बहुत सीरियस लिया जाता है। अमेरिका को जो है वो एक डेमोक्रेटिक, उसको जस्टिस देने वाला जो कंट्री है वो कंसीडर किया जाता है। यूथ को ये नहीं पता है कि उन वाइट्स का रियल फेस क्या है, वाइट्स ने किस तरह से सोसाइटीज़ को डिस्ट्रॉय किया हुआ है, एंड वाइट्स ने किस तरह से ब्लैक्स को एक्सप्लॉइट किया हुआ है इन पास्ट। से ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद कोर्स हार्वर्ड में एडमिशन ले लेते हैं। उसको जो है वो माई मक्का कहते थे, हार्वर्ड। वहाँ पे जाके इनका जो इंटेलेक्ट है वो हाई हुआ। इन्होंने वहाँ पे डाइवर्सिटी देखी, वाइब्रेंसी देखी, स्टूडेंट्स की क्या पॉपुलैरिटी है हार्वर्ड की, और यहाँ पे यूनिवर्सिटी में लोग किस तरह से डिफरेंट कल्चर से, डिफरेंट रेसेस से आते हैं, और यहाँ पे जो है वो डिफ्रेंशिएट करना रेसेस को उनके कलर की बेस पे, उनकी कास्ट की बेस पे बहुत डिफ़िकल्ट है।
कोर्स ने अपनी जो एक्सप्लोरेशन है ब्लैक हिस्ट्री की, ब्लैक कल्चर की, उसको कंटिन्यू रखा और इन्होंने ये भी इस चीज़ को भी कंटिन्यू रखा कि जो ब्लैक इंटेलेक्चुअल्स हैं उनके आर्गूमेंट्स में क्या कॉन्ट्रडिक्शंस पाई जाती हैं, उनमें कहाँ पे वो खुद डिसयूनिटी शो करवाते हैं अपने आर्गूमेंट्स में। जो है कोर्स के क्लासमेट प्रिंस जॉन्स का जो है वो मर्डर हो जाता है। उसका मर्डर जो है वो प्रिंस जॉर्ज की कंट्री पुलिस है वो करती है। कोर्स और उनकी वाइफ जो है कनियाता, जो कि इसके मेमोरियल पर आते हैं और कोर्स जो है वो यहाँ पे आके फील करते हैं कि अब जो फेथ है जो है अब वो फेथ रहा नहीं है, इनको डिस्ट्रस्ट होना शुरू हो गया और कोर्स जो है वो इस टाइम पे एलिनेटेड खुद को फील करना स्टार्ट कर देते हैं। उसको उन्हीं वीक्स में पता चलता है कि जिसने प्रिंस का मर्डर किया है वो एक डिसऑनेस्ट और एक इनकम्पिटेंट मैन है, जिसको पास्ट में वो बहुत मर्डर्स कर चुका है, उसकी बैड एक्टिविटीज़ रही हैं लेकिन कभी भी उसके लिए उसको पनिश नहीं किया गया है। 2011 में कोर्स अपनी यंग फैमिली के साथ न्यूयॉर्क जाते हैं। न्यूयॉर्क जब जाते हैं तो वहाँ पे इनको थोड़ी सी एंग्जाइटी फील होती है और आउट ऑफ प्लेस जो है वो फील करते हैं और फील करते हैं कि उस वहाँ पे जो रेसिज्म है वो किस लेवल तक है। तो जब ये अपनी फैमिली के साथ मूवी थिएटर जाते हैं अपर वेस्ट साइड पे, वहाँ कोर्ट इस बिहेवियर पर वाइट वुमन के वो हार्शली बिहेव करते हैं उस वुमन की तरफ, लेकिन जो वाइट मैन होते हैं वो इनको कॉल देते हैं कि आई कुड हैव यू अरेस्टेड। यहाँ से हमें पता चलता है कि ब्लैक्स को किस तरह से ट्रीट किया जाता था, उनसे जो है वो मिसबिहेव किया जाता था, उन्हें बारबेरियस कंसीडर किया जाता था और उनसे किसी भी टोन में जो है ना वो बात की जाती थी। मीन्स के वाइट्स जो हैं वो अपनी टोन से भी उनको सप्रेस करने की कोशिश हमेशा करते रहते थे। कोर्ट्स कहते हैं कि एक डेलिब्रेट रिमाइंडर ऑफ वाइट पीपल्स पावर और ब्लैक बॉडीज़ है कि किस तरह से वो हमेशा जो है वो हमें एक्सप्लॉइट करने का कोई ना कोई वे जो है वो ढूंढते रहते थे। एक और इवेंट को जो है वो यहाँ पे रिमेंबर करते हैं कि जब अपने सन समोरी को 10 इयर्स की एज में अपने कज़न के साथ ये हिस्टोरिकल साइट्स पर विजिट करवाने के लिए ले गए थे सिविल वॉर की। कोर्ट्स वहाँ पे फील करते हैं कि ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं अपने सन को जो है वो कंट्री के बारे में ट्रुथ बताऊँ, चाहे वो जिस तरह से भी इस ट्रुथ को ले, बट उसे ये पता होना चाहिए किस तरह से डिस्टर्बिंग और वायलेंट हिस्ट्री है वाइट पीपल की और किस तरह से ब्लैक बॉडीज़ को सेक्रीफाइस किया जाता था फॉर द सर्विस ऑफ द अमेरिकन ड्रीम। कहते हैं कि ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि मैं सेमोरी को जो है वो एक्नॉलेज करूँ इन चीज़ों के बारे में, और मैं जो है वो इस चीज़ के बारे में प्रॉमिस भी नहीं कर सकता सेमोरी से अपने सन से कि फ्यूचर में जो चीज़ें हैं वो ठीक हो जाएंगी, फ्यूचर में रेसिज्म का एलिमेंट्स जो है वो रिमूव हो जाएगा हिस्ट्री से, या फिर जो हमारे आने वाली जनरेशन्स हैं उनको ये रेसिज्म फेस नहीं करना पड़ेगा। बट ये जो नॉलेज देना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि एटलीस्ट सेमोरी को ये पता हो कि उसकी जो अनसेस्टर्स हैं वो किन हार्डशिप से निकल कर आए हैं और उसको भी कैसे स्ट्रगल करना है और कैसे इसी सोसाइटी में खुद का सर्वाइवल करवाना है, फाइट करके अपने आर्गूमेंट्स रखकर अपनी आइडेंटिटी को मेंटेन करके। फर्दर कहते हैं फैमिली के साथ प्रिंस जॉन्स की मदर का विजिट करते हैं डॉक्टर जॉन्स के हाउस को। वो वहाँ पे प्रिंस के बारे में कोर्ट्स को बताते हैं कि वो बहुत हार्ड वर्किंग था, उसका इंटेलेक्ट हाई था और उसका जो मर्डर है वो कितना एक अनएथिकल है या फिर एक इनजस्टिस है एक ह्यूमन बीइंग के साथ। और देन जो है ये स्टोरी हमारी ख़त्म हो जाती है, लेकिन कोर्ट्स जो हैं वो कहते हैं कि इन ड्रीमर्स को अवेक करना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी था कि जो अमेरिकन ड्रीम को बहुत ज़्यादा जो है इंस्पिरेशन के तौर पर लिया जाता है, इसको डिस्ट्रॉय करना, इसको जो है लोगों के माइंड से निकालना बहुत इंपॉर्टेंट हो चुका है। लेकिन कहते हैं कि ये जो एट्रोसिटीज़ हुई हैं, जो इनजस्टिस हुआ है वर्ल्ड में, इसकी अवेयरनेस देना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप कि ये जो है ना इस चीज़ को पॉसिबल किया जा सके कि ये जितनी भी एट्रोसिटीज़ हो रही हैं इसके बारे में नॉलेज दिया जा सके और लोगों को वाइट्स के रियल फेसेस का पता चल सके। वीडियो लाइक और शेयर और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।